दिस इज माई प्री वर्कआउट। मैं पोहा एंड दही खाने वाला हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मेरी मम्मी मुझे ये फटाफट बना के देती है। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा पोहा, थोड़ा चीनी। हाँ, शुगर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभी चलता है। अगर कुछ ना हो तो ये अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा पोहा, थोड़ा चीनी, थोड़ा पानी और दही। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट है। कभी कुछ नहीं होता खाने के लिए तो मैं ये सिंपली खा के चला जाता हूँ। इट्स टेस्टी। अभी इसको खा के जिम जाने वाला हूँ। वहाँ पे जाके मैं लेग डे के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो मैं लेग के इन टोटल 9 सेट लगाने वाला हूँ। ज़्यादा हैवी ट्रेन नहीं करूँगा। लास्ट टाइम मैंने जो गलती किया था, इस बार मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत दिनों के बाद मैंने लेग ट्रेन किए थे, लेकिन मैंने कुछ ना सोच के 100 किलो से 3 सेट लगा दिए थे। उसका नतीजा क्या हुआ, बुलगरन स्पीड स्कोर के बाद ही मेरा हालत पूरा ढीला हो गया और कुछ अच्छे से लेग्स पूरा ट्रेन नहीं कर पाया। फर्स्ट थिंग, मैंने स्क्वाट को छोड़ के लेग प्रेस में स्विच किया है। रीज़न, मेरा बॉडी वेट 53 किलो है और 53 किलो में मैंने स्क्वाट में ऑलमोस्ट 37.5 मतलब 75, और विथ बार अगर देखोगे तो 85 से 95 स्क्वाट करता था। और मेरा गोल था कि मैं 100 किलो स्क्वाट करूँगा, उसके बाद मैं ज़्यादा रेप्स मारूंगा। फर्स्ट थिंग, मेरा वेट 53 किलो है और मुझे लगा कि 53 किलो में ऑलमोस्ट 100 किलो स्क्वाट करना थोड़ा रिस्की साइड हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक मेरा बॉडी वेट 58 से 60 किलो तक नहीं होता तब तक मैं स्क्वाट में 100 किलो टच नहीं करूँगा। और सेकेंड रीज़न ये था कि मैं बोर हो गया था। और जाएगा। ट्वेल्व रेप्स जा सकता था शायद 14 से 15 तक, बट ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जाऊँगा। लाइक मैं ऐसे करता हूँ कि फर्स्ट एक कंपाउंड मूवमेंट करता हूँ जो कि स्क्वाट हो गया, फिर एक आइसोलेटेड मूवमेंट करता हूँ मेरे क्वाड्स के जो कि हो गया बुलगरन स्प्लिट स्क्वाट। वैसे ही मैं हैमस्ट्रिंग के भी 2 मूवमेंट करता हूँ, एक हो गया फ्लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल और एक हो गया रोमानियन डेडलिफ्ट। फिर एडक्टर के 2 सेट और कार्स के 2 सेट, तो इतने में मेरा लेग डे खत्म हो जाता है। लेकिन आज मुझे लेग डे में किसी एक मूवमेंट में स्ट्रेंथ बनाना था और वो था मेरा स्क्वाट। तो मैंने अभी स्क्वाट बंद किया है, तो मैं वो सेम चीज़ 5-3-1 रूल यूज़ करूँगा जो कि 3 सेट लेग प्रेस पे यूज़ करूँगा। तो इसीलिए लेग प्रेस का 3 सेट, हैमस्ट्रिंग का बस 2 ही सेट करूँगा, फिर अगर होगा तो एडक्टर और काफ का 2 सेट। मैं आज पहली बार शू पहन के नहीं आया हूँ और मुझे विदाउट शू के मतलब अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील हो रहा है। लास्ट 2। मतलब स्क्वाट एक्चुअली बेसिकली मैंने देखा, मैंने 1-2 महीना में जितना नोटिस किया है, स्क्वाट में आपका अच्छा खासा अगर स्ट्रेंथ बढ़ता है तो आपका हर एक मूवमेंट में स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसीलिए मैंने जब नोटिस किया कि मेरे बॉडी वेट के हिसाब से 100 किलो 105 किलो शायद कुछ एक्स्ट्रा रिस्की हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने उसको स्विच करके लेग प्रेस पे आ गया। हमारे जिम में हेक्स स्क्वाट का भी मशीन है, लेकिन मैंने लेग प्रेस क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरा स्क्वाट की वजह से थोड़ा स्पाइनल पेन स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए एक स्क्वाट में भी शायद वो सेम ही प्रेशर आता है स्पाइन पे, इसलिए मैंने लेग प्रेस चूज़ किया। क्योंकि लेग प्रेस पे स्पाइन स्ट्रेट रहता है, ये जो कुशन होता है इसके लिए वो स्ट्रेट रहता है और उसमें कुछ ऐसे प्रेशर नहीं आता, इसीलिए मैंने चूज़ किया लेग प्रेस। ओके। लास्ट 2।
तो अगर आपने मेरा लेग डे देखा होगा तो आपको इतना याद होगा कि मैं हैमस्ट्रिंग का भी 2 मूवमेंट करता हूँ, राइट। एक रोमानियन डेडलिफ्ट हो गया और एक लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल मैं सिंगल लेग करूँगा, मैं वो आइसोलेट करके ट्रेन करूँगा। सिंगल लेग करने से मैं वो 30-35 किलो मैं ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। आई नो मुझे स्टार्टिंग 10 किलो 5 किलो से ही करना पड़ेगा। प्रॉपर पूरा प्रेशर आ रहा है हर एक लेग पे। इसके बाद एडक्टर, और बहुत दिन हो गया मैंने एडक्टर ट्रेन नहीं किए हुए। ओह लेट्स गो। ट्वेंटी reps, आर यू किडिंग मी? कितना वेट बढ़ाऊंगा मैं अभी? फिर 60 पे लगाता हूँ नेक्स्ट सेट। लाइक हु सेड कि स्क्वाट ही करने से लेग्स बड़े होते हैं? यप। ओके। सेवन, लास्ट rep. नाइस। यू नो अभी समर सीज़न आ रहा है, तो मुझे पता नहीं कि मैं मेरे घर में रहूँगा कि मैं बाहर जाऊँगा। बट समर सीज़न में वो बनियान पहन के, स्ट्रिंगर पहन के, वो पहन के आके बैक डे पुश डे लगाने में मज़ा आएगा। पूरा हाथ पंप हो जाएंगे, पूरा हाथ बड़े बड़े दिख रहे होंगे। तो मज़ा आएगा।